बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। बहुत तेज़ी के साथ सियासी हालात जो हैं वो तब्दील होते जा रहे हैं और फैसले जो हैं वो भी एक के बाद दूसरा फ़ैसला और फिर तीसरा फ़ैसला और बड़े अहम फ़ैसले होने जा रहे हैं और हो भी रहे हैं। एक तरफ यहाँ पाकिस्तान में यानी कि वफाकी दारुल हुकूमत जो है वो अफवाहों का मरकज़ बन चुका है। यहाँ पे एक कशीदा सूरत हाल है, आइनी अदारों के माबैन जो है तनाव की सूरत हाल बरकरार है। और दूसरी जानब इसी तनाव की सूरत हाल में बहुत सारी ऐसी हस्तियां भी हैं जो अपना अपना सियासी फ़ायदा भी सोच रही हैं। एक तरफ लंदन में बहुत अहम फैसले हुए हैं, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और इसके साथ साथ जनाब तहरीक इंसाफ ने भी इस मौजूदा सूरत हाल से अपना सियासी फ़ायदा तलाश करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ की, फिर उसके बाद जनाब लंदन में बैठे मियाँ नवाज शरीफ के फैसले आपके साथ शेयर करने हैं। तो ये जो तरमीम कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, यानी कि चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात महदूद किए गए हैं, इस हवाले से ईवान बाला यानी कि सेनेट ने भी ये कानून जो है, ये जो तरमीम है, इसकी मंजूरी दे दी है। अब हतमी जो फैसला है वो ईवान सदर में होगा। सदर साहब इस पर दस्तखत करते हैं या नहीं करते, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब तक तो दस्तखत नहीं किए गए, क्योंकि उन तक ये कानून जो है पहुंचा नहीं है। जैसे पहुंचेगा फिर फैसला करेंगे। लेकिन कल उन्होंने जो एक बयान जारी दिया था, जो एक वो लबकुशाई की थी, उससे तो लगता है कि शायद वो कोई ना कोई एतराज़ जो है इस पर कर सकते हैं या कर देंगे। खैर वो जो भी करते हैं ये बाद में अगले चंद घंटों में जो है वो सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। लेकिन मामला कुछ इस तरह से है कि चूंकि हुकूमत ने ये जो अमेंडमेंट की है, इसमें ना सिर्फ चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद किया गया है, सो मोटो जो लिया जाता है, आज खुद जो लिया जाता है नोटिस, इस पर एक कमेटी जो है वो बनेगी, जिनके 3 जजेस, चीफ जस्टिस अकेले फैसला नहीं करेंगे बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जो सीनियर जज हैं, चीफ जस्टिस में 2 दीगर जो सीनियर जज साहिबान हैं, ये फैसला करेंगे कि इस मामले पे सो मोटो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और फैसला अक्सरियती बुनियाद पे होगा। और इसके साथ साथ चूंकि इससे पहले आज खुद नोटिस केस में जो भी फैसला आता था उसमें अपील का हक नहीं था, वो फैसला हतमी तस्वर किया जाता था। तो अब इसमें अपील का हक भी जो है वो दे दिया गया है, बल्कि जो पहले फैसले हो चुके हैं उन हवाले से भी ये फैसला हुआ था कि वन टाइम, एक वक्त के लिए जो है वो अपील कर सकते हैं। 1 माह की टाइम है। जैसे ही ये प्रोसेस मुकम्मल होगा, यानी कि सदर साहब के दस्तखत के बाद ये कानून जब नाफिज होगा तो फिर 1 माह के लिए इस पर जो है अपील दायर कर दी जाएगी। तो मैंने भी कल आपको बताया था कि इस पर रिलीफ तो मिल सकता है मियाँ नवाज शरीफ को, जहांगीर तरीन को और यूसुफ रज़ा गिलानी को और दीगर बाकी लोग जिनके खिलाफ ये आज खुद नोटिस पे फैसले होते रहे हैं, तो इनको इस पर रिलीफ मिल सकता है। दूसरी जानब जनाब, चूँकि एक और बड़ा अहम मामला है, आपके इल्म में होगा कि ये जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता साल तहरीक अदम एतमाद आई थी, तो इन दिनों में भी कौमी असम्बली का इजलास जो है वो तवील होता गया, इजलास बुलाया ना जाता रहा, यानी कि डिले टैक्टिक्स जो है वो यूज़ किए जाते रहे। और बिल आखिर जब मामला अदालत में भी गया तो उस वक़्त भी सूरत हाल कुछ वाज़े नहीं थी। लेकिन उस वक़्त के जो डिप्टी स्पीकर हैं जनाब कासिम सूरी साहब, उन्होंने एक रूलिंग जारी की थी। उन्होंने वो रूलिंग दी और उस रूलिंग के तहत उन्होंने अपोजिशन की जो तहरीक अदम एतमाद थी उसको मुस्तरद कर दिया। और उसके बाद इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म जो है असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर दिया और कहा जी मुल्क में नए इंतखाबात होंगे। लेकिन चूँकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस लिया गया, आज खुद नोटिस लिया गया था और एक फ़ैसला दिया गया था। अब चूँकि वो भी आज खुद नोटिस था, तो अब जनाब तहरीक इंसाफ ने और कासिम सूरी साहब ने भी इस मामले से फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया। फ़ायदा मिलता है नहीं मिलता ये बात की बात है, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर ये कानून बन जाएगा तो फिर वो भी अपनी रूलिंग के ख़िलाफ़ जो आज खुद नोटिस केस का फ़ैसला है उसको चैलेंज करेंगे और अपील में जाएंगे। और वो पूरा उम्मीद है, उनको लगता है कि उनके हक़ में फ़ैसला आ जाएगा, और कहते हैं जी फ़ैसला आया तो फिर इस हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा और ये हुकूमत जो इससे निजात मिल जाएगी। ये तो है जनाब उनका प्लान। अब दूसरी जानब लंदन में क्या कुछ हो रहा है, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी इस सूरत हाल पर बड़ी बारीक बीनी से जो है वो बैठे इसका ना सिर्फ जायज़ा ले रहे हैं बल्कि मशावरत का सिलसिला भी जारी है। नून लीग के जो अहम ज़राए हैं उनका कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी चूँकि इस पूरे मामले में जो है उनकी मशावरत शामिल है, और अब जो तरमीम नई जो है वो फ़ाइनल हो चुकी है, तो मियाँ नवाज शरीफ की जानिब से अपील दायर करने का हतमी फ़ैसला कर लिया गया है। जैसे ही ये कानून पास होगा तो मियाँ नवाज शरीफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी जाएगी। उनकी जो कानूनी टीम है उसको इस हवाले से हदायत जारी कर दी गई हैं कि आप अपना केस जो है वो तैयार करें, और जैसे ही ये कानून बनेगा तो उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ जो है वो अपनी अपील दायर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा और उनसे मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ आने वाले फ़ैसले पर जो है वो नज़र सानी की अपील कर दी जाएगी।
اب میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ان کی وطن واپسی کے حوالے سے بھی غور شروع کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان کی وطن واپسی اس لیے ممکن نہیں تھی کہ انہوں نے جو اپیل دائر کی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کا یہاں پہ آنا ضروری ہے، یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وطن واپس آئیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں یہ اپیل تھی تو اس میں لاہور ہائی کورٹ نے سننے سے انکار کر دیا کہ جی میاں نواز شریف پہلے وطن واپس آئیں، پھر اس کے بعد ان کی اپیل جو ہے وہ سنی جا سکتی ہے یا نہیں سنی جا سکتی، یہ بعد میں فیصلہ کریں گے۔ لیکن چونکہ میاں صاحب واپس نہیں آئے تو وہ معاملہ وہیں کا وہیں لٹک گیا۔ اب ان کی وطن واپسی کے حوالے سے بھی غور کیا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ وطن واپس آئیں، اور اگر میاں نواز شریف وطن واپس آتے ہیں اور ان کی اپیل سپریم کورٹ میں جاتی ہے اور اگر ان کو ریلیف ملتا ہے تو میاں نواز شریف جو ہیں وہ اگلے الیکشن میں ایک بار پھر بطور امیدوار جو ہیں وہ نظر آئیں گے اور شامل ہوں گے سیاست میں، چونکہ اب تک یہی صورتحال دیکھنے میں آ رہی تھی کہ شاید میاں نواز شریف جو ہے وہ عملی سیاست میں اس طرح سے پہلے کی طرح نہیں ہوں گے، چونکہ وہ ڈسکوالیفائی کر چکے ہیں، ان کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ تو اب صورتحال تبدیل ہوئی ہے، تو جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر یہ اپیل جاتی ہے تو میاں صاحب واپس بھی آئیں گے اور اگلا الیکشن بھی لڑیں گے، اور اس حوالے سے مسلم لیگ نون کی جو مقامی قیادت ہے اور جو ان کی مقامی جو ذمہ داران ہیں، ایون کے حکومتی ذمہ داران ہیں، ان کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ اس حوالے سے جو ہے اپنا جو فریم ورک ہے وہ کمپلیٹ کریں، اپنی ذمہ داریاں جو ان کو سونپ دی گئی ہیں کہ اس حوالے سے کام کرنا ہے۔ اور میاں نواز شریف کی اپیل دائر ہونے کے بعد اگر ان کو عدالت جو ہے عبوری ریلیف دیتی ہے کہ جن کو گرفتار نہ کیا جائے ان کو عدالت تک آنے دیا جائے، جیسے کہ اب مل رہا ہے نا تحریک انصاف کو بھی تو یہ اس طرح کا ریلیف مل رہا ہے کہ عدالتیں کہتی ہیں جن کو گرفتار نہ کریں، ضمانتیں ہو رہی ہیں، اگر ان کو ریلیف ملتا ہے تو میاں نواز شریف وطن واپس آئیں گے، اور اس اپیل کا فیصلہ ہونے کی صورت میں اگر حق میں ہوتا ہے تو میاں نواز شریف نہ صرف الیکشن لڑیں گے بلکہ اس کے بعد وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار بھی وہی ہوں گے۔ اللہ حافظ۔